નમસ્કાર ધોરણ 11 હિન્દી ભાષાના વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દી ભાષા આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે અને આજે આપણે આ વિડીયોના મારફતે હું ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને પ્રયોજનક મૂલક હિન્દી પત્રાચાર ભાગ 1 જેનો વિડીયો સ્વાધ્યાય સાથે એના સોલ્યુશન સાથે આપણે આજે મૂકવા જઈ રહ્યા છીએ. તો તમે બધા ચેનલને લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમે બધા જ અન્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી છે આ પહોંચાડવા બધાને નમ્ર વિનંતી. જોઈએ આપણે આ પ્રયોજનક મૂલક હિન્દી વ્યવહારિક પત્રાચાર ભાગ 1 જેનો જવાબો સાથેનો આખો વિડીયો. પ્રયોજનક મૂલક હિન્દી એનો વિભાગ 2 એનો प्रश्न જોઈએ આપણે. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए. पहला प्रश्न है, सरकारी पत्र के मसौदे की विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है, सरकारी पत्र का मसौदा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. किसी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही करने के पूर्व उस पर टिप्पणी लिखी जाती है. टिप्पणी लिखने के लिए नियमों की व्यवस्था आदि के बारे में अधिकारी को सुझाव दिया जाता है. कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर बार बार कार्यवाही की जाती अपेक्षित होती है और इनके मानक मसौदे उपलब्ध होते हैं. उन पर मसौदा तैयार नहीं किया जाता. ऐसे पत्रों को अधिकारी के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है. दूसरा प्रश्न है, सरकारी पत्र के प्रारूप के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए. इसमें उसका उत्तर है, सरकारी पत्र की कई विशेषताएं होती है. पोस्ट के मध्य में हाशिया छोड़कर भारत सरकार मंत्रालय कार्यालय लिखा जाता है. दाईं तरफ पता व दिनांक लिखा जाता है. कार्यालयों के पत्र अधिकारी के पद के नाम भेजे जाते हैं. विषय में मूल आशय का उल्लेख हो तथा उचित संबोधन अभिवादन लिखना चाहिए. पत्र के क्लेवर में विमरों को क्रमिक रूप में लिखना चाहिए. निजी व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र के अंत में धन्यवाद लिखा जाता है. इस तरह इसका प्रारूप बनता है. तीसरा प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग कैसे मामलों में किया जाता है? इसका आंसर है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किसी भी मामले पर विशेष रूप से व्यक्तिगत ध्यान देकर सरकारी कार्य को जल्द निपटाने के लिए राजपत्रित अधिकारियों के बीच किया जाता है. इसका प्रयोग इन अधिकारियों के बीच विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है. आमतौर पर इस पत्र का प्रयोग विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान या प्रेषण, किसी मामले की ओर अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान दिलाने या उसकी निजी संपत्ति प्राप्त करने, अधिकारी के कार्यालय से कार्यवाही में अनावश्यक विलंब होने तथा स्मरण पत्र भेजने पर भी उत्तर न प्राप्त होने आदि मामलों में किया जाता है. दूसरा प्रश्न है इसका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए. इसमें पहला है, कार्यालयी पत्राचार का प्रयोग कब किया जाता है? इसका उत्तर है, कार्यालयी पत्राचार का प्रयोग मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में सरकारी निर्णयों की सूचना देने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है. इसका प्रयोग सरकार के आंतरिक प्रशासन, सूचनाओं के आदान प्रदान, प्रशासनिक मंत्रालय से की जाने वाली कार्यवाही की सहमति प्राप्त करने, सरकार की नीतियों निर्णयों की जानकारी देने तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है. उसके बाद का प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि व्यवहारिक पत्राचार के विविध रूपों का उल्लेख कीजिए. इसमें पहला, व्यवहारिक पत्राचार के विविध रूप इस प्रकार है.
इसमें उसका उत्तर है सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, स्मरण पत्र या अनुस्मारक, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, आदेश एवं परिपत्र। तीसरा प्रश्न है सरकारी पत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जिन पत्रों का प्रयोग कार्यालय से इतर व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं, शैक्षिक संगठनों एवं राज्य सरकारों आदि से सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु किया जाता है, उन्हें सरकारी पत्र कहते हैं। चौथा प्रश्न है अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर है जिस पत्र का प्रयोग किसी भी मामले पर विशेष रूप से व्यक्तिगत ध्यान देकर सरकारी कार्य के शीघ्र निपटाने हेतु राजपत्रित अधिकारियों के बीच किया जाता है, उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। पांचवा प्रश्न है स्मरण पत्र या अनुस्मरण पत्र का कब भेजा जाता है? तो उसका उत्तर है जब किसी मामले में कार्यवाही हेतु मंत्रालय, विभाग, कार्यालय किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, कार्यालय को पत्र भेजता है और उस पत्र पर कार्यवाही की अपेक्षा होती है, किंतु निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं होता, तब संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय को याद दिलाने के लिए स्मरण पत्र या अनुस्मारक भेजा जाता है। धोरण 11 के सभी छात्रों को इस प्रयोजनकमूलक हिंदी की पत्राचार विभाग में इस वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, दिल से आभार।